students, welcome back to our channel Vertex Tutorial. I am Harshad, your mathematics tutor. So in the today's section we are going to discuss the topic minor and cofactor of a determinant. ठीक है? So minor and cofactor of determinant. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइनर के साथ. ठीक है? तो दिस वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग माइनर मतलब क्या होता है? छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा. अगर हम 3/3 का कोई डिटरमिनेंट लेता है, उसका माइनर, उसका छोटा पार्ट मतलब 2/2 का हो सकता है. ठीक है? अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है, उसका माइनर पार्ट 1/1 का हो सकता है. तो छोटा पार्ट, छोटा टुकड़ा जिसको हम कहेंगे माइनर. ठीक है? तो देखते हैं पहले एक सपोज डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3/3. अब 3/3 ऑर्डर में कितने रोज है, कितने कॉलम है, हर एलिमेंट का एड्रेस स्पेसिफिकेशन जो है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है. अगर नहीं देखा है तो डू वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट, देन कम टू दिस लेक्चर. ठीक है? तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख रहा हूँ. दिस इज 1 1 1 2 1 3, दिस 2 1 2 2 2 3, थर्ड रो इज 3 1 3 2 3 3. क्लियर है? हाउ टू डिजाइन अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 हमने देखा हुआ है. अब देखेंगे कि इसका माइनर अगर पूछता है तो हमें क्या करना है माइनर निकालने के लिए. तो माइनर क्या है? छोटा पार्ट. 3/3 का ऑर्डर है डिटरमिनेंट, इसका छोटा पार्ट होने वाला है 2/2 का. तो देखेंगे अगर कोई एलिमेंट का माइनर पूछता है, जैसे सपोज ये पहला एलिमेंट लेता हूं मैं, इसका अगर मुझे माइनर निकालना है तो इसकी भी प्रोसीजर आपको पहले से पता है. देखो मैं लिख रहा हूं कि मैं लिखता हूं कि अगर माइनर ऑफ एलिमेंट A11 क्या होगा. माइनर ऑफ एलिमेंट 11 क्या है? सेम प्रोसीजर जो 3/3 के सॉल्विंग के वक्त देखा था कि इसका जो कॉलम और रो जो है वो हमें क्या करना है? कवर. बचा हुआ जो एलिमेंट्स है वो हमें लिखना है इन ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट. ठीक है? तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरा A11, इसका अगर ये कॉलम और रो मैं कवर करता हूं तो वी आर लेफ्ट विद दिस 4 एलिमेंट्स. ये जो 4 एलिमेंट है इनको मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में. देखो दिस A22 A23 A32 A33 A33. ये हो गया इस एलिमेंट का माइनर. हो गया. देखो 3/3 का डिटरमिनेंट है, उसका छोटा पार्ट ये कितना का हो गया? 2/2 का. मतलब कोई एलिमेंट का जो माइनर निकालते हैं वो उसी डिटरमिनेंट का छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा होगा. क्लियर है? किसी और एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं. कोई भी एक एलिमेंट ले लो. हमें तो 9 के 9 एलिमेंट का निकालना है, माइनर भी कोफैक्टर भी. तो समझ लेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A22, सपोज A22 क्या रहेगा? A22 अगर कॉलम और A22 का जो रो है वो हम इग्नोर कर देंगे. बचे हुए एलिमेंट्स क्या है? A11 A13 A31 A33 लिखेंगे. A11 A13 A31 A33 हो गया 2/2 का. तो ये हो गया हमारा माइनर. माइनर हम डिनोट कैसे करते हैं? वी डिनोट माइनर एज MIJ. MIJ. आई क्या होता है? ये हमारा हुआ है पहले. वी हैव सीन दिस. आई क्या होता है? ये हमें रो डिनोट करता है कि ये कौन से रो का एलिमेंट है, और जे डिनोट करता है हमें कि ये कौन से कॉलम का एलिमेंट है. ठीक है? तो मैं जब बोलूंगा कि माइनर ऑफ एलिमेंट, सपोज कोई भी लो, लेट्स से दिस 32, माइनर ऑफ एलिमेंट 32 विल डिनोट इट एज M32. M32 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट 32. डायरेक्टली लिखेंगे डिटरमिनेंट में वही कि 32 का कॉलम और रो अगर इग्नोर करते हैं तो बचता है 1 1 1 3 2 1 2 3. 1 1 1 3 2 1 2 3. दिस इज व्हाट वी कॉल एज माइनर. ठीक है? तो माइनर क्या है कि कोई भी डिटरमिनेंट है उसका छोटा सा पार्ट, लेकिन किसका? एलिमेंट का. हर एलिमेंट का छोटा पार्ट जो है वो जो माइनर जिसको बोलेंगे अलग अलग रहेगा. माइनर ऑफ एलिमेंट A11 या फिर 21, कोई भी एक एलिमेंट जिसका माइनर निकालना है, सबका माइनर अलग अलग रहेगा. क्लियर है? तो अब हमें देखना है व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ अ डिटरमिनेंट. कोफैक्टर. कोफैक्टर सबसे पहले हम देखेंगे कि डिनोट कैसे करते हैं. कोफैक्टर विल बी डिनोटेड एज कैपिटल AIJ. ठीक है? इट इज गिवन एज -1 to the power I plus J. यहाँ पे जो I और J है इन्हीं का एडिशन यहाँ पे करना है, I plus J इन मल्टीप्लीकेशन विथ
एम आई जे, एम आई जे। अब सबसे पहले आई जे क्या होता है हमें पता है, आई होता है कि ये कौन सा रो है, जे दिखाता है हमें ये कौन सा कॉलम है। इन्हीं का एडिशन यहाँ पे करना है इनटू मल्टीप्लीकेशन विथ एम आई जे। एम आई जे क्या है, माइनर, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। माइनर क्या है हमने देखा हुआ है। अगेन यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, जो आई और जे डिनोट करेगा वो एलिमेंट। सपोज अगेन एक डिटरमिनेंट लेते हैं ऑफ ऑर्डर 3/3। एलिमेंट्स लिखेंगे 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। क्लियर है डिटरमिनेंट। अब देखेंगे कोई भी एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालना है। सपोज ये लेता है A23, एलिमेंट A23 जो हमने सिलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल, इसका मुझे निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे लिखेंगे देखो, कैपिटल A से डिनोट करना है। 2 3 क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यही यहाँ पे आएगा 2 3। मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 3 इक्वल्स टू -1 टू द पावर दिस 2 + 3, 2 + 3। ठीक है ना, आई जे जो था आई प्लस जे हुआ था, तो 2 3 2 + 3 इन मल्टीप्लीकेशन विथ एम आई जे। एम आई जे मतलब M2 3। क्लियर है, डेफिनेशन लिखते आए। अब देखेंगे दिस इज -1 टू द पावर 5 इनटू M23। M23 क्या है, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट 2 3 का जो माइनर है। माइनर कैसे निकालना है, डिटरमिनेंट लेना है वो एलिमेंट का कॉलम और रो इग्नोर करके। क्लियर है। नाउ आई विल कवर दिस कॉलम and row of that element, then we are left with 1 1 1 2 3 1 3 2। लिखेंगे 1 1 1 2 3 1 3 2। ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लिया था, 2 3। अब कोई और एलिमेंट लेते हैं, लेट से दिस इज 3 1। अब 3 1 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे देखो, कैपिटल A ऑफ 3 1 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 1। क्लियर, इनटू यहाँ पे इसका माइनर आ जाएगा। माइनर कैसे लेंगे, अगेन इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो छोड़ दो, क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचे हैं A12 A13 A22 A23। क्लियर है। कोफैक्टर कैसे निकालना है, कोफैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है। कोफैक्टर तो हम डिनोट करते हैं AIJ से। AIJ मतलब कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट जिसका एड्रेस ये IJ रहेगा, equals to -1 to the power I plus j into minor of that element। अगर मैं कोफैक्टर 2 3 का निकाल रहा हूं तो माइनर भी 2 3 का ही। अगर कोफैक्टर 3 1 का निकाल रहा हूं तो माइनर ऑफ 3 1 ही आएगा। क्लियर है। ऐसे हमें एग्जांपल में क्या करना है कि हर एलिमेंट का मतलब 3/3 में 9 एलिमेंट्स है, 9 के 9 एलिमेंट्स के माइनर्स निकालना है, 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना है। काय के लिए निकालना है, तो या इस पे से कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया, अब किसी से मल्टीप्लाई करना है, किसी के साथ ऐड करना है, एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये कोफैक्टर और माइनर आना चाहिए। क्लियर है। सो नाउ विल सी द एग्जांपल ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर टुगेदर। ठीक है, तो कोई एक डिटरमिनेंट डिजाइन करते हैं, लेट्स से ऑफ ऑर्डर 3/3। एलिमेंट्स आर 1 2 3 -1 0 4 2 3, लेट्स से 4, कुछ भी। ठीक है, अब इस पे से कुछ कुछ एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है, और आप खुद भी ट्राई कर सकते। ठीक है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल 9 एलिमेंट्स। ठीक, अब कोई भी रैंडम एलिमेंट्स का मैं दिखाता हूँ निकाल के। फॉर एग्जांपल दिस 4, ये 4 का हमें कोफैक्टर और माइनर निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, माइनर ऑफ एलिमेंट दिस 4। 4 मतलब यहाँ 4 नहीं लिखना है, तो 4 का जो एड्रेस स्पेसिफाई है किया हुआ वो आपको पता होना चाहिए। 4 कहाँ बैठा है, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे लिखना है 2 3। क्लियर है, ये बताता है कौन सा रो, ये बताता है कौन सा कॉलम, वी नो दैट। ठीक है, तो माइनर कैसे निकालना है पता है कि इसका जो कॉलम और रो जो होता है वो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं। तो इसका अगर ये रो और ये कॉलम मैं कवर करता हूं तो क्या बचता है, 1 2 2 3, 1 2 2
3। तो इसका माइनर कैलकुलेट करेंगे। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है पता है। दिस इज 3 - 4, सो दिस इज -1। ये हो गया इस एलिमेंट का 4 का माइनर। अब और कोई एलिमेंट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइनर ऑफ एलिमेंट ये 3 लिखते हैं। अब माइनर ऑफ एलिमेंट दिस 3, तो 3 का एड्रेस क्या हो गया, ये है थर्ड रो, ये है सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। सो यहाँ पे लिखेंगे रो 3 कॉलम 2। तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, अगेन कवर इट्स कॉलम एंड रो। क्या बचता है 1 3 - 1 4, 1 3 - 1 4। तो इसका माइनर क्या हो गया, दिस इज 4 माइनस दिस इज -3 मतलब +3, सो 7। क्लियर है। माइनर दो एलिमेंट के कैसे निकालने। अब इन्हीं दो एलिमेंट के हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो अगेन कोफैक्टर कैसे डिनोट करेंगे, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एलिमेंट्स डिनोट करते हैं स्मॉल ए में, कोफैक्टर डिनोट करते हैं कैपिटल ए में। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 3 A23 इक्वल्स टू -1 to the power 2 + 3 into माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3। क्लियर है। तो सॉल्व करेंगे। सो दिस इज -1 to the power 5 इंटू माइनर ऑफ 2 3 क्या निकला था, ये -1 इंटू -1। तो इसका कोफैक्टर हो गया -1 to the power 5 इज -1 इंटू दिस -1, सो दिस इज +1। क्लियर है कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर देखते हैं एलिमेंट 3 का। सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो दैट इज 3 2। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 2 इक्वल्स टू -1 to the power this 3 + 2 into माइनर ऑफ दैट एलिमेंट मतलब माइनर ऑफ 3 2। सॉल्व करेंगे। सो दिस इज -1 to the power 3 + 2 इज अगेन 5 into माइनर ऑफ एलिमेंट 3 2, ये हमें यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इट इज 7। सो दिस इज -1 to the power 5 इज -1 into 7 is -7। अब हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने दो आपको माइनर या कोफैक्टर निकाल के दिए है, लेकिन हमको ऑल 9 एलिमेंट्स का ड्रॉ करना है, तो आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात बताने जैसी ये है कि -1 का पावर जब भी ये ऑड आ रहा है, ये दोनों जगह 5 ही आ गया, तो ऑड अगर नंबर आता है तो इसका वैल्यू -1 आता है, ठीक है, डायरेक्टली आपको पता होगा। या फिर और कुछ एक ट्राई करते जैसे जहाँ पे ये इवन नंबर आएगा। लेट से अगर मैं एलिमेंट ए सपोज 2 2 का निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये 0 का मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, ठीक है, 0 का कोफैक्टर निकाल रहा हूँ मतलब A22 इक्वल्स टू -1 to the power 2 + 2 आएगा इनटू माइनर आएगा इसका 2 2 का। इसका माइनर क्या हो जाएगा, अगेन कॉलम और रो अगर छोड़ते तो 1 3 2 4 1 3 2 4। तो दिस इज -1 to the power 4। तो जब भी इवन आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, जब भी इवन आएगा तो पॉजिटिव आएगा। सो 1 into दिस इज 4 - 6 इज -2, सो टोटल आंसर इज -2। ठीक है, तो ये था हाउ टू कैलकुलेट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एनी डिटरमिनेंट। तो अगर माइनर और कोफैक्टर को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। माइनर देखते हैं सबसे पहले। तो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अवॉइडिंग या फिर डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम। ठीक है, माइनर जो 3/3 का जो डिटरमिनेंट था उसका छोटा सा पार्ट था जो 2/2 हो गया, ठीक है। और बाद में कोफैक्टर, कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या रहेगा, कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज -1 to the power I + j into माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक का। अब ये हमने काय के लिए सीखा है कि हमें इसमें से कुछ एक नोट या फिर कुछ एक प्रॉपर्टी टाइप का कुछ देखना है। देखेंगे कि अगर कुछ क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट अलोंग रो 1 या फिर अलोंग रो 2 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 भी बोल सकते हैं, एक्सपांड करना है तो क्या करना है। एक्सपांड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूं एक्सपांड द डिटरमिनेंट अलोंग रो 1, मैं रो 1 का निकाल के देखेंगे क्या होता है, तो वैसे ही रो 2 का, रो 3 का या फिर कॉलम का देखेंगे कि एक्सपांड करना है कोई डिटरमिनेंट को। सो लेट्स से एक डिटरमिनेंट लेते हैं ऑफ ऑर्डर 3/3, या सपोज एलिमेंट लिखता हूं मैं 1 1 1 2 1 3, अगेन 2 1 2 2 2 3
3 1 3 2 3 3। अगर जब बोला है कि एक्सपांड इज डिटरमिनेंट अलोंग रो 1, रो 1 मतलब क्या है, ये हमारा फर्स्ट रो, इस रो के साथ हमें ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करना है। तो क्या करना है, एक्सपांड करने का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट है पहला रो का A11, इस ये एलिमेंट इन मल्टीप्लीकेशन विथ इट्स कोफैक्टर, ठीक है, रो 1 का पहला एलिमेंट हो गया, प्लस रो 1 का सेकंड एलिमेंट A12 इन मल्टीप्लीकेशन विथ कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, प्लस थर्ड एलिमेंट A13 इन मल्टीप्लीकेशन विथ कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो कोई भी सपोज ये रो 1 के लिए था, रो 1 के सब एलिमेंट अपने कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे अलोंग रो 1। ऐसे ही रो 2 भी कर सकते हैं, ऐसे ही रो 3 भी कर सकते हैं, या फिर कॉलम भी कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं कोई बोलता है क्वेश्चन में कि कॉलम 2 के साथ एक्सपांड करो, कॉलम 2, कॉलम 2 कौन सा है हमारा, ये वाला, कॉलम 2 को एक्सपांड कैसे करेंगे, कॉलम 2 का देखो पहला एलिमेंट A12 इन मल्टीप्लीकेशन विथ कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ A12, प्लस अब सेकंड एलिमेंट क्या है A22 in multiplication with cofactor of that element, that is A22, capital A22, plus third element क्या है A32 in multiplication with cofactor of that element A32। तो ये हमें क्या करना है, एलिमेंट्स तो हमें पता रहेंगे एग्जांपल में कौन सा है, जैसे कि कोई एक नंबर रहेगा रैंडमली, ये जो एलिमेंट्स है ये तो हमें पता ही रहने वाले हैं डिटरमिनेंट में से सीधा सीधा, इसके जो कोफैक्टर है ये हमें फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है वो एलिमेंट के, और कोफैक्टर उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना रो में भी बोल सकते हैं या फिर कॉलम में भी बोल सकते हैं, इस पे से हम एक कुछ एग्जांपल ट्राई करेंगे। अब जब ये एग्जांपल ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या देने वाला है, 0 आ सकता है या फिर कुछ और आ सकता है, उस पे से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या बोला है कि एक्सपांड द डिटरमिनेंट अलोंग रो 1, रो 1 के साथ जो है ये डिटरमिनेंट हमें करना है एक्सपांड। अब इसको लिखने का जो स्ट्रेटेजी था हमने देखा हुआ था, लिखेंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को एक्सपांड करना है, मतलब क्या करना है कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है इनको इन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो लिखेंगे, सो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा A11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कोफैक्टर से, दैट इज कैपिटल A11, क्लियर। देन प्लस सेकंड एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा A12, इस एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कैपिटल A12। देन थर्ड एलिमेंट इज अवर A13 इन मल्टीप्लीकेशन विथ इट्स कोफैक्टर, दैट इज कैपिटल A13, क्लियर है। एक्सपांड करना है डिटरमिनेंट को विथ रो 1, मतलब रो 1 के जो एलिमेंट्स है इनको इन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व। सो स्मॉल a11, दैट इज एलिमेंट a11 वी नो क्या है, ये 2 है, इनटू कैपिटल A11 मतलब कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं पता है, दैट इज -1 टू द पावर दिस 1 प्लस 1 इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। A11 का माइनर क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका कॉलम और रो छोड़ते तो 0 4 5 -7, 0 4 5 -7, क्लियर। देन नेक्स्ट प्लस A12, एलिमेंट A12 क्या है -3 इनटू कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A12 कैसे लिखते हैं, -1 टू द पावर दिस 1 प्लस 2 इनटू माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 मतलब इस -3 का माइनर, छोड़ते इसका कॉलम और रो तो 6 4 1 -7, 6 4 1 -7। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है A13 हमारा 5 यहाँ पे इन मल्टीप्लीकेशन विथ कैपिटल A13, दैट इज कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, -1 टू द पावर दिस 1 प्लस 3 इन मल्टीप्लीकेशन विथ इट्स माइनर, इसका माइनर 5 का माइनर क्या लिखेंगे, अगर इसका कॉलम और रो छोड़ते तो 6 0 1 5, 6 0 1 5, क्लियर है। ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आता है तो दिस इज 2,
-1 टू द पावर 1 + 1 2 मतलब इवन, इवन में मतलब ये पॉजिटिव 1 आने वाला है। सो नाउ दिस इज 0 -20, 0 -20 क्लियर है, प्लस दिस इज -3, -1 to the power 1 + 2 that is 3, -1 to the power odd, odd means minus, so -3 into -1 3, ये होने वाला है 6 7 is -42, -4 1 is 4, ठीक है। then this is 5, -1 to the power 3 + 1 4, 4 means even, -1 to the power even means positive 1 होने वाला है, and this is 6 5 is 30 minus this is 0, clear। so this is 2 into -20 plus 3 into this is -42 -4 -46 plus 5 into that is 30, so it will become -40, this plus minus will become -46 into 3, 43 times 120, 6 3 times 18, 120, that is 138, 138 plus this is 150, so 150 minus 138 is 12, 12 minus 40, 12 minus 40 minus 28, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने कि रो 1 के साथ एक्सपांड करने के लिए बोला था, इसका जो स्ट्रेटेजी था वो हमें पता था कि ये लिखना कैसा है, सॉल्व किया कुछ तो भी आंसर रैंडमली आया है, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे नहीं। कंक्लूजन निकालना कहाँ से हमको, कि यहाँ पे देखो जो भी कोई रो था, सपोज कोई क्वेश्चन में एक्सपांड विथ रो 2 भी बोलेगा, रो 3 भी बोलेगा, या फिर कॉलम 1 2 3 भी बोलेगा, इस पे एग्जांपल देखेंगे हम बाद में। लेकिन अगर किसी एक रो के जो एलिमेंट्स है किसी दूसरे रो के अगर कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इन द सेम वे किसी एक आधा कॉलम लेते हैं, इसके एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, ये हमें ट्राई करना है, जिसपे से हम कुछ कंक्लूड करेंगे। तो लेट्स से अगर लिखने का तरीका देखें तो सपोज मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट रो, लेकिन इसके जो एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे, थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट कोफैक्टर किसी दूसरे रो के, सेकंड भी ले सकते हैं थर्ड भी ले सकते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल थर्ड लेते हैं। तो लिखने का तरीका देखेंगे सिर्फ, सो लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट जो था हमारा फर्स्ट रो का A11, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कोफैक्टर के साथ किसके करेंगे, थर्ड रो के, मतलब 31, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 31, एड्रेस ठीक है। देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसका एड्रेस क्या होगा A12, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किसके साथ को करेंगे, कोफैक्टर ऑफ दिस 5, इसका क्या लेंगे, कोफैक्टर ऑफ A32। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का दैट इज A13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर ऑफ A33, क्लियर है। एलिमेंट इस रो का कोफैक्टर इसका, एलिमेंट ये कोफैक्टर इसका, एलिमेंट ये कोफैक्टर ये, मतलब कोई एक रो लेते हैं और कोफैक्टर किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इस पे से हम करेंगे कंक्लूजन ड्रॉ, क्लियर है आपको। तो ये हम सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल, सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि किसी एक रो के एलिमेंट अगर मैं किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर क्या आता है, और उस पे से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब लिखना कैसा है हमें पता है, तो देखो लिखते हैं। देखो तो पहला एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, तो पहला एलिमेंट है A11, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करूंगा कोफैक्टर ऑफ 31 के साथ, प्लस एलिमेंट सेकंड लिखता हूं A12, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 32 के साथ। In the same way, A13 will get multiplied to cofactor of 33, क्लियर है यहाँ पे। तो लिखेंगे चलो, सो एलिमेंट जो है A11 ये तो हमें पता है क्या है, दिस इज 2 इनटू कोफैक्टर ऑफ 31, कोफैक्टर ऑफ 31 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, कैसे निकालेंगे, -1 टू द पावर 3 + 1 इनटू इसका माइनर, माइनर क्या होगा 1 का, इसका रो और कॉलम छोड़ते हैं तो -3 5 0 4, क्लियर है। देन प्लस एलिमेंट A12, A12 क्या एलिमेंट -3 इनटू
कोफैक्टर ऑफ 32, कोफैक्टर ऑफ 32 मतलब ये 5 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 to the power 3 plus 2 into minor of 32, माइनर इस 5 का क्या होगा, कॉलम रो छोड़ते हैं तो 2 5 6 4, 2 5 6 4, क्लियर। इन द सेम वे A13 है हमारा 5, इसका कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, -1 to the power 3 plus 3 into minor of 3 माइनर ऑफ 3 मतलब इसका माइनर -7 का क्या आएगा, कॉलम रो छोड़ते तो 2 - 3 6 0, 2 - 3 6 0। अब इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है, तो सो दिस इज 2 -1 to the power 4 मीन्स इवन, तो ये +1 आ जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा दिस इज -12 -0, ठीक है, प्लस दिस इज -3, हाँ -1 to the power 5, -1 to the power ऑड मतलब ये भी होने वाला है माइनस, इनटू मल्टीप्लीकेशन क्या होगा इसका, दिस इज 8 -30, दिस इज -22, प्लस दिस इज 5 इंटू -1 to the power 3 plus 3 6, -1 to the power 6 मतलब इवन मतलब +1, ये हो जाएगा, दिस इज 0 -6 3 इज 6 into -3 इज -18 मतलब ये +18 हो जाएगा, क्लियर। देखते हैं, सो दिस इज 2 -12, 2 into -12 इज -24, प्लस दिस इज माइनस माइनस प्लस और एक माइनस है मतलब माइनस हो जाएगा, -22 into 3 66, क्लियर है, प्लस दिस इज 5 18 5 इज 90, सो ये होने वाला है 6 4 90 0 ही होने वाला है, एनी हो 0 होने वाला है, ठीक है। तो इस पे से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि कोई एक रो के एलिमेंट अगर कोई दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड टू कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो देन आंसर विल बी 0। ये अगर इक्वेशन हम लिख के सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये है हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारा इंपॉर्टेंट है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा है कि माइनर क्या था, कोफैक्टर क्या था, और इसकी जो एक प्रॉपर्टी हमने देखी। अब सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए अप्लाई होती है कि नहीं, वैलिड रहती है कि नहीं, ये हम सब कॉलम के साथ करके देखेंगे, या फिर जो एक्सपांशन देखा रो का, ये एक्सपांशन कॉलम के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंक्लूड विद दिस टॉपिक। अगर ये टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आपकी जो क्वेरीज होंगी उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं सब क्वेश्चन का जो आपकी क्वेरीज होगी उसका सोल्यूशन दूंगा।